हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका आपके चैनल पर कृष्णा चैनल फैमिली व्लॉग में, जहां हम बातें करते हैं पर्सनल व्लॉग और पूजा पाठ से रिलेटेड। तो जी आज का टॉपिक है कि जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके जो सेवा के नियम होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं। अगर हम लड्डू गोपाल जी को लेके आना चाह रहे हैं घर पे, तो क्या नियम है जो उनके अपनाने पड़ेंगे हमें, और क्या क्या करना पड़ेगा। हमें पता नहीं है कि नियम को क्या क्या उनके नियम होते हैं और कैसे उनको अपनाते हैं, लेकिन हमारे मन में भाव है कि हम लड्डू गोपाल जी को लेके आना चाहते हैं। तो आज मैं लड्डू गोपाल जी से के नियम, क्या नियम होते हैं और कैसे उनको नियमों का पालन हमको करना होता है, ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर आपके मन में भाव आता है कि हाँ मेरे को लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का मन है, तो अगर आपके मन में भाव आता है तो लड्डू गोपाल जी को लेके आइए, बेधड़क लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मन में ये होता है कि फलाने के घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे को भी लेके आना है, वो उसके बर्थडे पे केक काटते हैं, मेरे को भी काटना है, ये ऐसा कुछ नहीं होना। मन में श्रद्धा वाला भाव होना चाहिए भी हमें, मुझे अपनी तरफ से लड्डू गोपाल जी हैं जो उनकी सेवा करने का मौका मिले, लड्डू गोपाल जी मेरे घर पे आए, वो स्वतः आपके घर पे आ जाएंगे। तो अगर आपके मन में भी ऐसी श्रद्धा है कि मेरे को लड्डू गोपाल जी लेके आने हैं और उनके नियमों का पालन करना है और उनकी सेवा करनी है, तो आप लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल ले आएँ। और किसी भी की देख दिखाओ में ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखो जो भी हम देखते हैं उसके दिखाव में आकर जो काम करते हैं वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता। तो अपने मन की श्रद्धा, अपने अंदर की जो श्रद्धा है उसके अकॉर्डिंग ही आप चलें। अगर आपके मन में विश्वास है कि आप उसके नियमों का पालन कर सकेंगे और उनको श्रद्धा भाव से रख सकेंगे, तो आप लड्डू गोपाल जी को लेके आ सकते हैं। तो बात करते हैं उनकी नियमों का। तो उनके नियम कोई जोर जबरदस्ती नहीं होते, कोई कठोर नहीं होते। अगर आप करने लग जाते हो तो फिर पता भी नहीं चलता आपको कि कब क्या हो गया, क्या काम आपने कर लिया है, क्या बच गया है, कुछ भी नहीं पता चलता। स्टार्टिंग में जब ये मेरे साथ हुआ है, तब मैं लेके आई तो मेरे को ऐसा लगता था कहीं मैं इनको सुलाना भूल गई तो, कहीं मैं इनको खिलाना भूल गई तो, कहीं मैं इनको उठाना भूल गई तो। लेकिन आप विश्वास करिए, तब से मैंने वो लिए हैं तो आज तक मतलब एक टाइम ऐसा नहीं है कि मैं उनको कुछ खिलाना भूल गई हूँ, उठाना भूल गई हूँ, नहलाना भूल गई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये ठाकुर जी हैं, अपनी सेवा खुद करवा लेते हैं जिस बंदे से इन्होंने सेवा करवानी होती है। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी को लेके घर में आते हैं तो सबसे पहले जो नियम अपनाने पड़ेंगे, जिन नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल तब दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग काल में। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में सुबह उठना है, लड्डू गोपाल जी को उठाना है बड़े प्यार से कि उठिए आप, क्योंकि वो भी हमारे परिवार के सदस्य हो जाते हैं, कि उठिए, उठने का टाइम हो गया है, लड्डू गोपाल जी उठिए, उठने का टाइम हो गया है। तो उनको उठाना है, पानी वगैरह पिलाना है, फिर उनको आराम से बिठाना है। फिर आती है दूसरी बात, उनको स्नान कब करवाना है। तो उठने के बाद एकदम से उनको स्नान बिल्कुल भी नहीं करवाना। अगर कोई बच्चा होता तो आप, अगर वो सुबह सुबह उठता तो एकदम से आप उसको स्नान तो नहीं करवाते ना, खिलाते हो, पिलाते हो, पानी पिलाते हो, बिठाते हो, थोड़ा सा आराम देते हो उनको। तो उनको उठाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले खुद स्नान करना है। पहले खुद स्नान करने के पश्चात मंदिर में एंट्री आपको करनी है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना है। आप स्नान सिंपल पानी से करवा सकते हो, पंचामृत से करवा सकते हो, दूध से करवा सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आप जैसे भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। मैं सिंपल पानी से स्नान करवाती हूँ। अगर कोई ओकेजन होता है, जन्माष्टमी होती है या फिर और कोई ओकेजन होता है, उसमें मैं पंचामृत से भी स्नान करवा देती हूँ। तो मैं किसी ओकेजन पे करती हूँ ऐसा, वरना मैं नॉर्मल वाटर से ही जो है स्नान करवाती हूँ लड्डू गोपाल जी का। और रही बात उनको स्नान कैसे करवाना है, अगर गर्मी है तो उनको बिल्कुल नॉर्मल वाटर से स्नान करवाना है, और अगर सर्दी है तो उनको भी गर्म पानी से ही स्नान करवाना है। ये नहीं है कि आप किसी भी पानी से स्नान करवा सकते हो, नहीं, उनमें भी प्राण होते हैं, वो भी एक मतलब हमारे परिवार का सदस्य होता है, उनको भी ठंड लगती है, उनको भी गर्मी लगती है। तो ये बिल्कुल भी ना भूलें आप। उनको सर्दियों में जैसे हम गर्म पानी से स्नान करते हैं वैसे ही उनको भी गर्म पानी से स्नान करवाना है, और गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान करवाना है। तो स्नान के पश्चात आपको क्या करना है, स्नान के पश्चात उनको साफ सुथरे कपड़े उनको पहनाने हैं,
साफ़ सुथरे कपड़े से मेरा मतलब है भाई धुले हुए कपड़े पहनाने हैं उनको। उनके ड्रेसेज वगैरह पहले आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं तो जितनी भी 2-4 ड्रेस लेनी है आपको, फिर उनको वॉश कर करके उनको पहना दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर उनको स्नान करवाने के पश्चात धुले हुए कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े उनको पहनाने हैं। कपड़े ये नहीं है कि बिना धुले हुए कपड़े होने चाहिए। एक बार डालने के पश्चात अगर आप अगले दिन स्नान करवाते हो तो वे कपड़े धुलने के बाद ही दोबारा डाले जाएंगे लड्डू गोपाल जी को। ऐसा नहीं कि आप तभी डाल दोगे, ऐसा नहीं होगा। फिर नहलाने के पश्चात, उनको कपड़े पहने के पश्चात फिर उनका करना है श्रृंगार। काजल लगाना है, कुमकुम लगाना है, चंदन वगैरह जो भी लगाते हो, हाथों में कुंडल वगैरह पहनाने हैं, माला मुकुट है जो पहनाना, उनका पूरा आपको श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने के पश्चात क्या करोगे, फिर हो जाएगा जोत वगैरह लगाते हो, लड्डू गोपाल जी को मंदिर में लेके आते हो, जोत वगैरह लगा देते हो। जोत वगैरह होने के बाद, आरती वगैरह होने के बाद तो उनका टाइम होता है भोग का। तो उसके पश्चात आप उनको भोग लगा सकते हो माखन का, मिश्री का। माखन मिश्री उनको बहुत पसंद आती है उनको माखन मिश्री, तो माखन मिश्री का भोग आप लगा सकते हो। उसके पश्चात अगर माखन मिश्री लेके घर में रखिएगा ज़रूर, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री बहुत पसंद होती है। और आप चीनी घी रोटी का भी भोग आप लगा सकते हैं। आप दिन में 3 बार भोग अगर आपकी इच्छा होती है 4 बार लगा सकते हैं, 3 बार लगा सकते हैं, बल्कि 2 बार सुबह शाम तो बिल्कुल अनिवार्य होता है भोग लगाना, वो तो होता ही होता है। लेकिन आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग 4 बार लगा सकते हैं तो आप 4 बार भी लगा सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि आप कितना क्या कुछ कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए। तो उनका हो गया है भोग। और एक बात मैं भूल गई, उनके भोग में लहसुन और प्याज बिल्कुल भी उस पर प्रतिबंध होता है। लहसुन और उसका प्याज का भोग उनको बिल्कुल नहीं लगाया जाता। जिस चीज़ में लहसुन और प्याज होता है वो भोग लड्डू गोपाल जी बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करते और लगाना भी नहीं चाहिए, ये एकदम से पाप माना गया है। तो अगर आप बाहर से कोई चीज़ लेके आते हैं उसमें लहसुन है, प्याज है, तो आप वो भोग बिल्कुल भी ना लगाएं। सिंपल मिश्री का और माखन का आप लगा दें। अगर आपने किसी कारणवश खाना नहीं बनाया है या कुछ और भी आपको दिक्कतें हैं, परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, तो बाहर का खाना है, क्योंकि उसमें कुछ भी लहसुन प्याज हो सकता है, हमें इस चीज़ का नहीं पता, वो तो अगले बंदे को बनाने वाले को पता है। तो मैं तो मोस्टली अवॉइड ही करती हूँ बाहर का कुछ। अगर हम लेके आते हैं तो लड्डू गोपाल जी को मैं अवॉइड करती हूँ, उनको नहीं लगाती हूँ। फ्रूट वगैरह हाँ, अगर बाहर से कोई फ्रूट वगैरह आ गए हैं तो वो मैं लगा देती हूँ। और मोस्टली मैं घर पे बना खाना ही उनको खिलाती हूँ, उसी चीज़ का मैं भोग उनको लगाती हूँ। तो लहसुन और प्याज बिल्कुल अवॉइड करना है, उस चीज़ को बिल्कुल भी भोग में बिल्कुल भी नहीं डालना है किसी भी चीज़ से। अगर इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये हो गई भोग की बात। अब बात करते हैं, यदि आप कहीं बाहर जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को घर पे छोड़ के जाते हैं तो क्या ये सही है? ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, किसी वीकेंड पे जा रहे हो, किसी टूरिस्ट अगर जा रहे हो आप और लड्डू गोपाल जी को लॉक करके गए हो अंदर मतलब दरवाज़ा लगा के आप गए हो, तो आपको ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना। उनको साथ लेके जाना होता है। आप 2 दिन के 4 दिन के लिए, जैसे भी आप जितने दिन के लिए आप बाहर जा रहे हो, बिल्कुल आपको साथ लेके जाना होता है लड्डू गोपाल जी को। अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना होता। अगर हाँ 2-4 घंटे के लिए जा रहे हो आप कहीं, मतलब कुछ काम जा रहे हो, 2 घंटे 4 घंटे, मतलब सबसे मेन बात ये है कि रात बिल्कुल ऊपर से नहीं गुजारनी होती। कि आप गए हो, लड्डू गोपाल जी भूखे प्यासे बैठे हैं, ना उन्होंने स्नान कराया है, ना उन्होंने कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, तो वो वाला काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप दिन में कहीं जाते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे दिन में कहीं जाते हैं, तो वो वाली दिक्कत बिल्कुल नहीं है। आप बोल के जाइए कि लड्डू गोपाल जी हम इस काम की वजह से बाहर जा रहे हैं, तब तक आप विश्राम कीजिए, हम तत्काल वापस लौट आएंगे। तो वो आप कर सकते हो। बल्कि रात को लड्डू गोपाल जी को छोड़कर बिल्कुल ना जाएं, उनको अपने साथ लेके जाना होता है। तब भी आप कहीं भी जा रहे हो, लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर जाइए।
तो फिर बात करते हैं अंतिम भोग की। तब उनको सुलाने का टाइम आता है, उनका अंतिम भोग लगाइए। जैसा भी आपके घर में जो भी अवेलेबल है, जो भी खाना आप बना रखा है आपने, लहसुन प्याज को छोड़कर, वो मैंने पहले भी बताया, लहसुन प्याज वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो जो भी खाना बनाया है प्यार से उनको भोग लगाइए। फिर आता है टाइम सोने का, सुलाने का। उनको बिल्कुल प्यार से बच्चे की तरह सुलाना होता है। ये नहीं है कि आपने खाना एकदम से खिलाया और लिटा दिया और हो गया, सो गए, वो नहीं सोते वो ऐसे। तो सुलाने से पहले उनको, अगर गर्मी है तो आपको मालिश करनी होती है, इत्र की मालिश करनी होती है आराम से, प्यार से भी। क्यों, गर्मी तो उनको भी लगती है, सर्दी भी लगती है उनको, गर्मी भी लगती है, वो भी, उनमें भी प्राण है, उनमें भी श्वास है। तो ये बात आप बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको भी किसी चीज़ का कष्ट हो रहा है तो कष्ट उनको भी हो रहा है साथ में। ये नहीं है कि वो भगवान है। तो हमारे जो भी हमारे माइंड में जैसी भी हम एक्टिविटी सेट करते हैं वैसे ही उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। तो आपको सुलाने से पहले गर्मी में आपको उनके चंदन की मालिश करते हैं, क्योंकि चंदन ठंडा होता है। और सर्दी में इत्र की मालिश की जाती है। अगर आप तेल लगाओगे और उस मालिश करोगे तो गर्माहट मिलती है हमें। वैसे ही लड़गोपाल जी को भी गर्माहट मिलेगी, उन्हें भी ठंड से मुक्ति मिलेगी। और अगर गर्मी है तो आप चंदन लगाइएगा, चंदन की मालिश कीजिएगा, क्योंकि वो ठंडा होता है तो उनको भी ठंडक मिलेगी। तो मालिश के पश्चात तो, और सबसे मेन बात, तब आप उनको लास्ट में अंतिम सुबह, तब उनका रात को सोने का आता है तो उनका आपको सारा श्रृंगार हटाना होता है। अगर माथे पर चंदन लगा हुआ है, कुमकुम लगा हुआ है, तो वो भी कपड़े के साथ साफ़ कर दें या गीले कपड़े से साफ़ कर दें, क्योंकि उनको ऐसे नहीं लेटाना होता, क्योंकि आँख में चंदन चला गया तो तकलीफ़ तो उनको भी होगी। तो उनका श्रृंगार सारा निकाल देना होता है। जैसे हाथों के कुंडल हैं वो भी निकाल दें, क्योंकि अगर कोई भी बंदा सोता है तो वो रात को चुभते हैं। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी ना पड़े, इसलिए उनका सारा श्रृंगार उतार देते हैं। कानों के कुंडल, मुकुट, बाल, गर्मी ना लगे उनको जैसे बालों में, तो मैं तो वो भी उतार देती हूँ, मुकुट भी उतार देती हूँ, हाथों के कुंडल भी, माला भी, और जो माथे पर तिलक वगैरह, चंदन वगैरह मैंने लगाया होता है सुबह स्नान कराने के पश्चात, तो मैं वो भी गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, ताकि लड्डू गोपाल जी की आँखों में ना जाए, किसी भी प्रकार का उनको कष्ट की अनुभूति ना हो, किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत ना आए। तो मैं तब उनको अंतिम चरण में सुलाते हैं तो तब मैं उनका सारा श्रृंगार उतार कर रख देती हूँ एक साइड में। उनका मैंने एक छोटा सा पटरा सा लिया हुआ है, मैं उनको वो कर देती हूँ, श्रृंगार निकाल के रख देती हूँ। फिर और उनका बिस्तर बिल्कुल अलग होना चाहिए, साफ़ सुथरा झाड़ पोंछ के उनका बिस्तर लगाना, ताकि कुछ उनको दिक्कत ना हो लौटने में। कुमकुम वाला मैंने बिल्कुल कंबल वगैरह इतनी मतलब सॉफ्ट उनके लिए बिस्तर लिए हुए हैं, ताकि उनको कोई चीज़ चुभे ना, किसी भी प्रकार की उनको परेशानी इसमें ना आए। तो उनका बिस्तर बिल्कुल अलग होना चाहिए। मैं उनको फिर रात को बिस्तर को झाड़ पोंछ के साफ़ करके फिर दोबारा उनको रात को बिस्तर पर सुला देती हूँ। और सुलाने के तरीका, आप कैसे भी उनको प्यार से सुला सकते हैं, लेकिन सुलाना बिल्कुल ही अनिवार्य होता है। तो जी उनको सुला सकते हो आप प्यार से, कोई लोरी गा सकते हो या फिर प्यार से थपकी लगा के सुलाते हो। मैं तो लोरी वगैरह तो मैं गाती नहीं, लेकिन प्यार से थपकी लगाती हूँ, सुला देती हूँ मैं। मतलब कुंज अगर सोता नहीं है तो उसको भी ऐसे करती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को भी थपकी लगा के सुला देती हूँ। और सुलाने के पश्चात बात यहाँ ख़त्म नहीं होती कि सुला दी और दिनचर्या आपकी हो गई है ख़त्म, नहीं। अगर सुलाने के पश्चात उनका पानी, उनके जो भी बिस्तर है उसके पास रखना होता है, कि भाई रात को अगर उनको प्यास वगैरह ना लगे, किसी भी प्रकार की अगर उनको प्यास लगी है रात को, तो वो पानी पीने कहाँ जाएंगे। तो पानी की जो है बोतल है, या आप गिलास में रखते हो, या फिर आप वो होता है ना मटका, छोटा सा मटका होता है उसमें रखते हो। जैसे भी आप जिस भी वे में आप रखते हो वही उसके बिस्तर के पास रखना होता है, ताकि रात को लड्डू गोपाल जी को प्यास लगी तो पी सकते हैं। और अगर भूख लगी तो कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह उनके पास रख देने होते हैं, एक कटोरी में छोटे से जो भी उनके बर्तन होते हैं उसमें रख दे शाम को, पानी और ड्राई फ्रूट वगैरह रख दे। फिर वो अगर उनको भूख लगती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो ले सकें। और उनके बर्तन, रही बात उनके बर्तनों की, उनके बर्तन भी आपको बिल्कुल अलग रखने हैं। उनके बर्तन अलग होते हैं और बिल्कुल अलग ही रखने हैं। और क्योंकि
अगर हम अपने बर्तनों में हम खाते हैं फिर उन्हीं बर्तनों में लड्डू गोपाल जी को खिलाते हैं, वो बहुत ही गलत बात है। उनके बर्तन बिल्कुल अलग होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। लड्डू गोपाल जी के अलावा उन बर्तनों में किसी का भोग नहीं लगता, सिर्फ लड्डू गोपाल जी के बर्तन होते हैं। क्योंकि हम अपने बर्तन में कुछ भी बनाते हैं, आप एटलीस्ट आप ले लो लहसुन प्याज से ही रिलेटेड कुछ चीज़ ले लो, हम लहसुन प्याज से रिलेटेड कुछ चीज़ बनाते हैं तो वो बर्तन अशुद्ध हो जाते हैं उनके लिए, क्योंकि वो लहसुन प्याज से परहेज़ करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो। तो लहसुन उनके बर्तन बिल्कुल अलग लेके आए। आप कैसे भी लेके आ सकते हो, स्टील के, पीतल के, कैसे भी, मिट्टी के, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। आप कितना कुछ लड्डू गोपाल जी के लिए कर रहे हो, कैसा भी बर्तन लेके आ सकते हैं। ये कोई मतलब वो नहीं है कि आपको ऐसे बर्तन लेके आने हैं, पीतल के बर्तन ही आवश्यक है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आप जैसे लेके आ सकते हो वैसे लेके आ सकते हो। अगर आप पीतल के नहीं लेके आ सकते, मिट्टी के लेके आते हो तो मिट्टी के भी लेके आ सकते हो। किसी प्रकार इस चीज़ की बिल्कुल कोई भी मनाही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना भगवान जी तो बस भाव के भूखे होते हैं, वो भोग के भूखे नहीं होते। लेकिन हमें अपने मन से भी, अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग भी चलना होता है। तो बात आ जाती है, अब हो गया है जी लड्डू गोपाल जी का रूटीन कंप्लीट। अगर आपको और भी ज़्यादा रूटीन में और भी बातें जाननी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगी लड्डू गोपाल जी के। तो जी तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट वगैरह ज़रूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके, और आप भक्ति भाव से मतलब जो रिलेटेड जानकारी है वो आपको दे सके। लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो।